नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 14 चल रहा था सांख्यिकी। इसमें कुछ प्रश्न बताए थे हमने, जैसे सवाल 10 तक सॉल्व हो चुके थे और जो सवाल नंबर 10 है वो तीनों विधियों से सॉल्व किया था हमने कल। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों विधियाँ समझ में आई होंगी और ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। तो आज देखेंगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। और दैनिक व्यय जो दिया हुआ है, दैनिक व्यय दिया हुआ है इस प्रकार से, दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या दैनिक व्यय 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। जो परिवारों की संख्या है 100 से 150 में 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 2, 2। इतना सवाल दिया है और इसमें लिखा हुआ है इस एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ व्यय, माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये जो 100 से 150, 150 से 200 ये लिखे हुए हैं, इन्हें हम वर्ग अंतराल मान सकते हैं। परिवारों की संख्या को बारंबारता मान सकते हैं। अब एक जो कॉलम बनेगा वह बनेगा मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु को x मानेंगे और ये परिवारों की संख्या को f मानेंगे। अगला कॉलम बनेगा f गुणे x का, इस प्रकार का। तो 100 और 150 को जोड़ेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे 100 प्लस 150/2, ये होते हैं 250, 250/2, 125 आएंगे। तो ये जो संख्या है 125 आ जाएगी, जबकि 50-50 का अंतर है तो इसमें 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 175, 225, 275 और 325। ये संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। f गुणा x से निकालेंगे तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, यानी 100 का गुणा 4 में करेंगे 400 और 25 का गुणा 4 में करेंगे तो 100, यानी ये आ जाएंगे 500। 175 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, हासिल 3, 5 एकन 5, 3 8, 875, 12 पन 60, हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 550, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5,
हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसका योग कर लेंगे 5 7 7 17 हासिल 1, 8 6 14 14 और 14 28 28 और 5 33 हासिल 3, 5375 आएंगे। और इसका योग कर लेंगे, इस कॉलम का एफ का योग कर लेंगे तो 12 12 4 16 4 20, ये हो जाएंगे 25, क्योंकि सवाल में बताया गया था कि 25 परिवारों का माध्य भोजन निकालना है और ये प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणे एक्स गुणे सिग्मा एफ। इसका योग आया है 5375 बटे 25, 25 का दे देंगे भाग तो 25 दूनी 50, 3 बचे 37, 25 एकन 25 और 12 125, 25 पंचे 125, तो ये आंसर आ जाएगा 215। 25 एकन 25 यानी 211 आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। अब देखेंगे सवाल नंबर 12। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है, 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। पानी का औसत वर्ष रुपए में ज्ञात कीजिए। औसत का मतलब भी होता है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। परिवार का खर्च यानी जो रुपए में दिया है, परिवार का खर्च जो कि रुपए में दिया है, और घरों की संख्या, घरों की संख्या परिवार का खर्च 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, ये परिवार का खर्च लिखा हुआ है। और घरों की संख्या लिखी हुई है 07, 08, 09, 010, 06। इतना सवाल है, यानी औसत निकालना है, यानी समांतर माध्य निकालना है। तो परिवार का जो खर्च लिखा हुआ है रुपए में, इसे वर्ग अंतराल मानेंगे और घरों की संख्या को बारंबारता मानेंगे, तो इसे एफ। अगला कॉलम बनता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का, तो ये हो जाएगा एक्स। और लास्ट वाला कॉलम बनेगा एफ गुणे एक्स, इस प्रकार का। 25 और 30 को जोड़ेंगे 55 होंगे और 55 में भाग कर देंगे 2 का, तो ये आ जाएंगे 25.5। 1 मिनट, 27.5। अब 5 5 का अंतर है, तो ये हो जाएंगे 65। 65 में 2 का भाग कर देंगे 32.5। 5 5 का अंतर है, इनमें 5 जोड़ते हुए चलेंगे। 32.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.5।
42.5, 47.5। इनका गुणा कर देंगे आपस में, इस कॉलम का योग करेंगे तो 8 7 15, 15 10 25, 25 31, 31 ये 40, 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52, 7 दूनी 14, 14 5 19, 8 45, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 9 पंचे 45, हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 425, 6 पंचे 30, 7 छिंग 42, 3 45, हासिल 4, 6 चौको 24 और 4 28। इस कॉलम का योग कर लेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 1, 10 और 10 दूनी 20, हासिल 2, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, हासिल 3, 3 दूनी 6, 6, 6 4 10 और 10 और 5 15, ये आ रहा है 1500 योग। समांतर माध्य निकालेंगे, औसत निकालेंगे, सूत्र बताया है हमने, सिग्मा एफ गुणे एक्स बटे सिग्मा एफ। इस कॉलम का योग आया है 1500 बटे 40, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 4 का दे दो भाग, 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 37.5 ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये औसत निकल के आ जाएगा, आप लोग नोट कर लें। अगला देखेंगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखेंगे। सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग अंतराल दिया है 20 से 25, बारंबारता है 12, 25 से 30, बारंबारता है 10, 30 से 35, बारंबारता है 8, 35 से 40, बारंबारता है 9, 40 से 45, बारंबारता है 6, 45 से 50, बारंबारता है 5, 50 से 55, बारंबारता है 2। इतना सवाल है, इसका समांतर माध्य निकालना है। अब क्या करेंगे, ये मध्य बिंदु का कॉलम, मध्य बिंदु,
ऐसा नहीं है कि हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर रहे हों तो और विधियों से आंसर नहीं आएगा। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि और जो अदर विधियां हमने बताई हैं उनका भी उपयोग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 45 के आधे होते हैं 22.5, 22.5, और जबकि 5 का अंतर है तो इसमें जोड़ देंगे 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। लास्ट वाला कॉलम बनेगा F गुणे X का, इस प्रकार से 12×5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 270.0। 10 का गुणा कर देंगे ये हो जाएंगे 275.0। 8×45 गुणा करेंगे 260.0। 9 का 37.5 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 337.5। 6 का 42.5 में गुणा करेंगे 255.0। 5 का 47.5 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 237.0। 5×5 = 25, हासिल 2, 5×7 = 35, 2 37, 4×5 = 20। इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 105.0। इस कॉलम का योग कर लेंगे तो इस कॉलम का योग, ये कॉलम का योग आया 5 दूनी 10, हासिल 1, 7 5 12, 12 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, हासिल 3, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 28 और 6 34, हासिल 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 15, 10 4 14, 14 और 3 17, 1740। इसका योग करेंगे तो ये योग आ जाएगा 52। समांतर माध्य निकालेंगे, सूत्र है हमारे पास सिग्मा F गुणे X गुणे सिग्मा F, योग आया 1740/52। 52 का जब भाग करेंगे 1740 में तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 33.46। 33.46, तो ये आंसर हो जाएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सवाल को तीनों विधियों से सॉल्व करके आप आंसर निकालें। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 14, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा ये सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर जो 14 है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये थोड़ा अलग हट करके है, इसे हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य
25 अंक है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। f का मान ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य दिया है इसमें, समांतर माध्य दिया हुआ है 25, सारणी बनी हुई है इस प्रकार की। प्राप्तांक उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक को वर्ग अंतराल मान के चलेंगे, विद्यार्थियों की संख्या को बारंबारता लिखा हुआ है 0 से 10, 0 से 10 में बारंबारता है 0, 3, 10 से 20 बारंबारता है f, ये f बना हुआ है। 20 से 30 बारंबारता है 0, 6, 30 से 40 बारंबारता है 10, 40 से 50 बारंबारता है 5। इस प्रकार का ये पूरा सवाल लगा हुआ है। इसमें जो f लिखी हुई है उस f का मान ज्ञात करना है कि f की स्थान पर कौन सी संख्या रही होगी, तब सवाल सॉल्व करने पर समांतर माध्य इतना आया होगा। तो अगला कॉलम बनाएंगे मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का मतलब हो गया x, और लास्ट वाला कॉलम रहेगा f गुणे x का, ये कॉलम रहेगा। x का कॉलम आएगा 0, 5, 0, 15, 25, 35 और 45, 90 के आधे 45। इनका गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 15 का f में गुणा होगा 15f, 25 सिंह 150, 35 350, 5 पंचे 25, हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22। इन कॉलमों का योग कर लेंगे तो 3, 9, 19, 19, 5, 24 प्लस f। ये जो f है, ये f लिखी हुई है, इसे अलग से ऐड करेंगे इस प्रकार से, और जो ये सादा संख्या है इसे अलग से जोड़ लेंगे और प्लस में f कर देंगे। इसी प्रकार से जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स की संख्या अलग से ऐड होगी। तो ये 15, 5, 5, 10, हासिल 1, 5, 5 दूनी 10, 10 3 13 और 1 14, हासिल 1, 2, 2 और 5 7 प्लस 15 f, ये इस कॉलम का योग आ जाएगा। ये जो सादा संख्या लिखी हुई 225, 350, 150 और 15, इनका योग आया 740, जबकि 15 गुणे में f है वो एक अलग संख्या है, उसे अलग से ऐड कर लेंगे। अब जब सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x गुणे सिग्मा f। तो 740 लिखे हुए हैं, इस कॉलम का योग 740 प्लस 15f बटे इस कॉलम का योग आया है 24 प्लस f। आप लोगों को दिख रहा होगा साहब, जैसा अभी तक करते आए हैं उसी प्रकार से करेंगे, कोई नया नहीं है। नया ये है कि f का अलग जोड़ेंगे योग और 15f का अलग, इस प्रकार से। जबकि समांतर माध्य दिया है हमारा 25, बटे में 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका कर देंगे कैंची गुणा, तो इस संख्या का 1 में गुणा होगा तो ये संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
25 का गुणा यहाँ कर देंगे, यानी 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूनी 50, 50 और 10 60 प्लस 25 का गुणा f में होगा तो ये हो जाएगा 25f। फिर से एक बार देखेंगे कि 25/1 कैंची कर देंगे गुणा, तो 25 चौको 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 और प्लस 25 का गुणा f में होगा तो 25f। अब क्या करेंगे, यहाँ 740 लिखे हुए हैं, ये 600 इधर ले आएँ तो ये माइनस के हो जाएंगे, इधर बचे हैं 25f, ये 25 15f प्लस के उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। इस प्रकार से सादा संख्या जो लिखी हुई है उन्हें सादा संख्या को एक साइड कर लिया और जो f की गुणा में संख्या है उसे एक साइड कर लिया। 740 में 600 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 140 बराबर 25f में से 15f कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10f। हमें f का मान निकालना है तो 10 गुणे में इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे बराबर f, 10 का भाग कर देंगे तो f बराबर आ जाएगा 14 यानी 14। ये f का मान आ जाएगा, इसी का मान निकालना था, आप लोग नोट कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से फिर से देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है और ज़्यादातर सवाल इसी प्रकार के आते हैं तो कि 6 या 8 नंबर में पूछे जा सकते हैं। प्राप्तांक दिए थे, विद्यार्थियों की संख्या दी थी, तो 0 से 10 में 3 विद्यार्थी, 10 से 20 में f यानी एम्प्टी यानी कोई विद्यार्थी नहीं है, यानी खाली पद है। 10 से 30 में 6 विद्यार्थी, 30 से 40 में 10 विद्यार्थी, 40 से 50 में 5 विद्यार्थी। इस कॉलम का योग किया तो ये सादा संख्या है, उनका योग अलग से 24 आया है, प्लस f कर दें क्योंकि वहाँ कोई संख्या नहीं है। तो f इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को एम्प्टी मानते हुए f लिख दिया, x भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। मध्य बिंदु निकालते हैं उसी प्रकार से जैसे अब तक के सवालों में निकालते आए हैं कि निम्न पद प्लस उच्च पद बटे 2, ये निम्न पद हैं और ये उच्च पद हैं बटे 2। इस प्रकार से ये कॉलम बन गया। f गुणा x का, तो 3 का गुणा 5 में किया ये 15, f का गुणा 15 में करेंगे तो 15f हो जाएगा। 6 का गुणा 25 में करेंगे 150, 10 का गुणा 35 में करेंगे 350, 5 का गुणा 45 में करेंगे 225। इनका योग करेंगे तो जैसे मैंने कॉलम को बॉक्स में बंद किया है 15f को, आप लोग भी बंद करके हुए चलेंगे। इससे संभावना यह है कि गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है क्योंकि हमने पहले से ही डिब्बे में बंद कर दिया है, तो इस संख्या को हम बाद में काउंट करेंगे। तो पहले जो संख्या जो डिब्बे में बंद नहीं है उन्हें काउंट कर लेंगे, तो 15, 150, 350 और 225 को काउंट किया तो ये हो गया 740। अब बॉक्स में देखेंगे कितने लिखे हुए हैं, तो 15f लिखे हुए हैं, तो अलग से प्लस में 15f कर देंगे। समांतर माध्य दिया था 25, तो 25/1। इस प्रकार से सूत्र के हिसाब से हमने जो ये आंकड़े थे वो लगा दिए, कैंची कर दिया गुणा, तो 25 का 24 में गुणा करेंगे 600 आएगा, 25 का प्लस f में गुणा करेंगे 25f। अब f जो संख्या गुणे में है उसे एक साइड कर लिया और जो सादा संख्या है उसे एक साइड कर लिया, तो 740 में से 600 कम किए तो 140 बचे, 25f में से 15f कम हो गए तो 10f बचे। f के गुणे में ये 10 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, पक्ष अंदर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा, 10 से भाग कर देंगे 140 में, तो इस प्रकार से f का मान 40 आ जाए 14 आ जाएगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें और साथ में लाइक भी कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।